नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट एनएफटी और क्रिप्टो ट्रेडर्स को अगली बड़ी चीज की तलाश करने पर जोर दे सकता है, लेकिन एक नया एनएफटी प्रोजेक्ट चैरिटेबल कॉजेस के लिए मनी रेज करने के बजाय वेब3 में जोमो स्प्रेड करने का प्रयास कर रहा है। जैसा कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ चल रहा है, तो जोमो यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट इफेक्ट एनएफटी कलेक्शन पीस इनसाइड लाइफ का ब्रेन चाइल्ड है, जो कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल आर्टिस्ट और मेंटल हेल्थ और वेलनेस एडवोकेट्स की एक कलेक्शन है। पीस इनसाइड लाइफ ने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान अपनी जर्नी शुरू की, वो भी तब जब एनएफटी स्पेस पहली बार ऊपर पहुंची। जोमो इफेक्ट 10 मई को लॉन्च होने जा रहा है, जो कई आर्टिस्ट द्वारा वेलनेस और मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने के साथ 40 यूनिक डिजिटल आर्ट कलेक्टिबल्स की कलेक्शन है। ये प्रोजेक्ट मैजिक ईडन मार्केटप्लेस के जरिए अवेलेबल होगा और इथेरियम स्केलिंग नेटवर्क पॉलीगॉन पर मिंट होगा। कलेक्शन में शामिल होने वाले आर्टिस्ट और पार्टनर्स में स्पिरिचुअल थिंकर दीपक चोपड़ा का सेवा लव प्रोजेक्ट, टाइम मैगजीन का टाइम पीस, हाउस ऑफ फर्स्ट, जेरेमी फॉल, जाना स्टर्न, ब्रिटनी पियर, कोको स्टारडस्ट, डॉक्टर लेन्मी पेरेस, कीरा बर्स्की और क्रिस्टीना फ्लिन शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फ्रेंच ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर रेनॉल्ट अपनी दूसरी एनएफटी कलेक्शन रिलीज करने के लिए तैयार है। ड्रॉप, जिसे रेसिंग शूज 5 कहा जा रहा है, जो फिजिकल और डिजिटल को लिंक करने के लिए इनोवेशन की लिमिट्स को आगे बढ़ाता है। कलेक्शन में डिजिटल ट्विन्स एनएफटीज द्वारा समर्थित 960 फिजिकल स्नीकर्स पेयर शामिल हैं। हर पेयर में एक नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप होती है, जो ओनर्स को एनएफटी के ओनरशिप के दूसरे प्रूफ को रिडीम करने की अनुमति देती है। रेसिंग शूज 5 को अपने डिजिटल पासपोर्ट से जोड़कर लोग हर आइटम की कॉम्पोजिशन और मैन्युफैक्चरिंग जर्नी को डिस्कवर कर सकते हैं। विशेष रूप से फिजिकल स्नीकर्स को इको रिस्पॉन्सिबल मटेरियल से कम किया जाता है, जैसे कि लेदर वर्किंग ग्रुप सर्टिफाइड लेदर। इसलिए इस मामले में नॉन फंजिबल टोकन्स टेक्नोलॉजी हर स्नीकर की प्रोवेनेंस और उसकी क्वालिटी दोनों को साबित करती है। एनएफटीज होल्डर्स को कई बेनिफिट्स तक एक्सेस ग्रांट करेगी, जैसे कि उनके पास रेनॉल्ट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में ब्रांड के डिजाइनर से मिलने की संभावना होगी। ये कलेक्शन 17 मई को वेब3 प्रोजेक्ट्स को समर्पित रेनॉल्ट की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। विशेष रूप से R3NLT कम्युनिटी के मेंबर्स को कलेक्शन का अर्ली एक्सेस प्राप्त होगा। योग्य व्यक्ति जो ड्रॉप के लिए प्री रजिस्टर करते हैं, वो 15 मई को टोकन मिंट कर सकेंगे। हर स्नीकर पेयर 265 यूरोस के लिए जाएगी। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। वीआर कंफर्ट लैब CMT लैब सिंह के एक नए बिजनेस यूनिट ने उपयोग में आसान, इनोवेटिव, स्टैंड अलोन वीआर या मेटावर्स स्टेशनरी बाउंड्री सिस्टम के प्रोटोटाइप को पूरा करने की घोषणा की है। सिस्टम मेन स्ट्रीम हेडसेट अडॉप्शन में बाधा डालने वाली कई बाधाओं को समाप्त करता है, जिसमें हेड मूवमेंट मोशन सिकनेस और यूजर डिस्कम्फर्ट शामिल है। वीआर कंफर्ट लैब्स ने कहा कि सिस्टम मुख्य रूप से वीआर या मेटावर्स एंगेजमेंट में रुचि रखने वाले एडल्ट कंज्यूमर्स के लिए डिजाइन किया गया था, न कि रूम स्केल या हाई इंटरैक्टिविटी एप्स जैसे कि ई स्पोर्ट्स, रेसिंग, गेमिंग या एक्सरसाइजिंग के लिए। इसके बजाय टारगेट एडल्ट कंज्यूमर्स वीआर या मेटावर्स स्टेशनरी बाउंड्री लो इंटरैक्टिविटी एप्स की मल्टीट्यूड में इंटरेस्ट रखते हैं। कुछ सबसे पॉपुलर में शामिल हैं आर्ट गैलरी और म्यूजियम एग्जीबिशंस, विजिटिंग वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व्स, हिस्टोरिक और आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ग्लोबल टूरिज्म, मूवीज और टीवी देखना, लग्जरी शॉपिंग, ऑक्शंस, एजुकेशनल क्लासेस, थिएटर परफॉर्मेंसेस अटेंड करना, कॉन्सर्ट्स, स्पोर्टिंग इवेंट्स, एवटार सोशलाइजिंग और कई अन्य एक्टिविटी कैटेगरीज। मार्केट रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री सर्विस के आधार पर टारगेटेड कस्टमर प्रोफाइल 150 मिलियन यूएस कंज्यूमर्स से अधिक अनुमानित TAM को रिप्रेजेंट करती है। वीआर कंफर्ट लैब्स ने आगे कहा कि सिस्टम की फंक्शनैलिटी स्टैटिक इमर्जन एंगेजमेंट के दौरान यूजर डिस्कम्फर्ट और हेड मूवमेंट मोशन सिकनेस की एक सिग्निफिकेंट अमाउंट को समाप्त कर देती है। सिस्टम फंक्शनैलिटी क्विक और इजी हेडसेट एंट्री, एग्जिट और री एंट्री भी प्रोवाइड करती है। फंक्शनैलिटी फीचर प्रोलॉन्ग्ड इमोशन सेशंस के दौरान आंखों के तनाव और मानसिक थकान को रोकने के लिए यूजर को हेडसेट एंगेजमेंट से मोमेंटरी ब्रेक्स लेने की अनुमति देती है। ओवर टू यू रोशनी। एक्सपेक्टेड इन्वेस्टर्स फंडिंग फेल्ड होने के बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी एवरलेजर वॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन में चली गई है। एवरलेजर की स्थापना 2015 में क्वींसलैंड के चीफ एंटरप्रेन्योर लियान केम्प ने की थी। इसने ओरिजिनली डायमंड्स और अदर प्रीशियस मटेरियल्स के प्रोवेनेंस का पता लगाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया।
ये बाद में हाई एंड फैशन, आर्ट और वाइन जैसी लग्जरी वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए विस्तारित हुआ। पिछले 8 वर्षों में ब्रिस्बेन बेस्ड कंपनी ने बाहरी निवेश में $51.7 मिलियन से अधिक जुटाया है। साथ ही 2021 में फेडरल गवर्नमेंट में ब्लॉकचेन पायलट ग्रांट से $3 मिलियन भी जुटाया है। इसके सबसे प्रेस्टिजियस बैकर्स में से एक टेंसेंट था, जो सोशल मीडिया दिग्गज वीचैट का मालिक था। कंपनी वीडियो गेम इंडस्ट्री सहित एक्सटेंसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट में लगी हुई है। एपिक गेम्स में टेंसेंट का माइनॉरिटी स्टेक है, जिसने 2011 में रायट गेम्स लीग ऑफ लेजेंड्स के पीछे की टीम में मेजॉरिटी इक्विटी इंटरेस्ट हासिल किया। अन्य पिछले इन्वेस्टर्स में GMP सिक्योरिटीज, रैकेटेन और फेनबुशी शामिल है, लेकिन पहले की इंप्रेसिव रेसेस के बावजूद एक अनडिस्क्लोज इन्वेस्टर से फंडिंग का नवीनतम दौर विफल हो गया। AFR के अनुसार एवरलेजर की होल्डिंग कंपनी, जो UK में स्थित है, वर्तमान में प्रशासन में नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV।